शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आज जो हम तीसरे खुदा के घर में इकट्ठे हुए हैं, कि खुदा की हम तो ताज़ीम करें, खुदा उनका शुक्र अदा करें, उसके पाक तरीन कलाम को सुने, खुदा यीशु के बदल और खून में शरीक हों। इसलिए हम थोड़ी देर खामोशी में अपनी अपनी शख्सी जिंदगी का, खानदानी जिंदगी का, कलीसियाई जिंदगी का, ज़वाजी जिंदगी के बारे में सोचें। थोड़ी देर हम खामोशी में रहेंगे, अपने आप को आजमाएं, खुदा उनका फजल मांगें, ताकि हम सब तौबा ईमान से उसके नजदीक आ सकें। इस वक्त हम सब मिलकर अपने गुनाहों का इकरार करेंगे और कहेंगे, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर के बजाय हम तारीकी में चले, हमने किसी का नाम लिया है लेकिन आज से बाज नहीं रहे। हम तेरी की मिन्नत करते हैं, हम पर यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ कर और अपने रसूल के जरिए हमें पाप साफ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर माफ करने की तौफीक दे, ताकि हम नई जिंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। तसल्ली के कलमात को सुनेंगे। Words of comfort. हमारे प्रभु यीशु मसीह ने फरमाया, हमें उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हिलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। पौलुस रसूल ने फरमाया, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। यूहन्ना रसूल ने फरमाया, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, वही हमारे गुनाहों का कफारा है। इन आयात की रोशनी में आइए हम खुदा की माफी की ख्वाहिशगार हों, हम दुआ मांगे। काल के खुदा हमारे आसमानी बाप, तो जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सब से जो अपने भाइयों को माफ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रजू करते हैं, उन्हें गुनाहों की माफी का वायदा किया। हम पर रहम करे, सारे गुनाहों को बख्शे, उनसे हमको रिहाई दे, हर तरह की नेकी में हमको मुस्तहकम और मजबूत करे और हमें अपनी जिंदगी को बचाए, हमारे गुलाम यीशु मसीह के वसीला से।
सेल्फ-प्रिफरेंशियल गीतों की किताब आप जहाँ बैठे आपके हाथों में गीतों की किताबें हैं। गीत नंबर 168 168। Amen.
के लिए, साज़ों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। गुज़रे हफ्ता में खुदा ने आप सबको संभाला, ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती दी और आज से फिर हम खुदा उनके घर में हैं ताकि हम दूसरों के लिए दुआ कर सकें। मिसेस अख्तर बिल्कुल सामने उनका घर है, खुदा में सो गई हैं आज रात। हम उनके ख़ानदान के लिए भी तसल्ली की दुआ करते हैं। मिस्टर शौकत चंद दिन पहले खुदा में सो गए, हम उनके ख़ानदान के लिए भी तसल्ली की दुआ करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा ने इन सबको तसल्ली इत्मीनान अता फ़रमाए। जो लोग कमज़ोरी की हालत में हैं हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा अपना रहम करें और वो सेहत और तंदुरुस्ती पाएँ। इकबाल मसीह के लिए, एलिस इकबाल के लिए, उनके ख़ानदान के लिए ख़ास दुआ करते हैं। खुदा अपना शाफ़ी हाथ उनकी तरफ बढ़ाए। बच्चे जो इम्तहानात दे रहे हैं खुदा उन्हें कामयाबियों से हमकिनार करें। चंद अल्फाज में दुआ मांगेंगे, आप में से कोई भी दुआ में रहनुमाई कर सकता है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो सारी नेमतों बख्शों बच्चों के लिए जो तूने हमें मांगे बगैर बख्शी। सबसे बढ़कर तूने अपना जिंदा काम बख्शा, अपने बेटे को दुनिया में जा ताकि हम हलाक ना बल्कि हमेशा जिंदगी पाएँ। आप चला देता हूँ तेरी बड़ी रहमतों के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। आप चला देता हूँ आज के सारे खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा कि हम तेरे घर में आ सकें। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। आप चला देता हूँ रोज़ों के अयाम के लिए तेरा शुक्र जाते हैं जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिए, जिनको हम देखने के लायक ना थे तूने हम पर फजल किया, अपने दिलों की ज़मीन पे रखा ताकि हम इनको देख सकें। आप चला देता हूँ इन दिनों में जितने लोग रोज़े रखते हैं उनके रोज़ों को कबूल करना और हम सबको तौफीक अता फरमाना। हम तेरे घर खौफ में रहते हुए तेरे हुक्मों के मुताबिक, तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बस करें। आप चला देता हूँ हाज़िर जमात के साथ हो, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर कर, जो बीमार हैं उनको शिफा देना। आप चला देता हूँ तेरे खादमीन के लिए तेरा शुक्र जाते हैं जो तेरे घर में आज आए हैं, उनको अपनी बरकतों से मालामाल करना। आज का जो तेरा जिंदा काम पेश किया जाए वो हम सब के लिए बाइस बरकत हो। वाहे के साथ होना आज की हम सुना तेरे हजूर कबूल ठहरे। आप चला देता हूँ आज पूरी दुनिया में जहाँ कहीं तेरे नाम से तेरे लोग तेरी इबादत के लिए इकट्ठे हुए हैं उन पे अपना फजल वाला हाथ बढ़ाना, गाँव हर तरह की दहशत गर्दी शैतान की चलाकी से बचाना, हमारे मुल्क में सलामती बख्श दे। आप इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारे साथ होना, हमारी रहनुमाई करना, इतना हमारे जलाल के लिए इस्तेमाल करना, ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे इस्लाम यीशु मसीह के वसीला से। आमीन आमीन। शालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब में गीत नंबर 442 है, 442।
बख्शा कि हम फिर से तेरी बारगाहों में दाखिल हुए। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। वायद के लिए, इन गीतों के लिए, साजों वाजों के लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ। तेरे खादिमीन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ जो आज हमारी ज़िंदगी के लिए कलाम लेकर आए हैं। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ और तुझसे विनती करती हूँ खुदा तू हमेशा अपने फजल को हमारी ज़िंदगी में जाहिर करना, ताकि हम इसी तरह तेरे बारगाहों में आते रहे और तेरी हमदो सना करते रहें, तेरे कलाम को सुनते रहे और ये कलाम हमारी ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत कलाम हो। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ सारी कलीसिया के लिए, कलीसिया के खानदानों के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने हर एक को अपने पाक पनाह में महफूज रखा। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदावन और तुझसे मिन्नत करती हूँ खानदानों के लिए जिनके घर खुदा तो जानता है। मिसेस अख्तर के लिए मैं दुआ करती हूँ जिसको तूने अपने पास बुला लिया खुदावन। बेशक खुदा ये तेरे लाही इंतज़ाम है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ उस खानदान के लिए तसल्ली तशफ़ी इत्मीनान को मांगती हूँ खुदा तू हमें भी अपनी ज़िंदगी के दिन गिनना सिखा ताकि हम भी तेरी बारगाहों में हलाकत में ना जाए बल्कि तेरी बारगाहों में तौबा करके पहुँचने वाले हैं। तू हमारे साथ होना, बाकी इबादत में हमारी मदद और हिफाजत करना मांगते तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से आमीन। गिनती की किताब नंबर्स चैप्टर 21 वर्स 4 to 9। गिनती की किताब 21वां बाब 4 आयत से लेकर 9वीं आयत तक, सफ़ा नंबर 147 जो बाइबल मुक़द्दस आपके सामने पड़ी है। आप में से अगर कोई कलाम मुक़द्दस की तिलावत करना चाहे आपको आज़ादी है। ठीक है, 2 हाथ खड़े हो गए हैं। चलें मिसेस कैनथ आप पहला वाला पढ़ें, गिनती की किताब 21वां बाब 4 आयत से 9वीं आयत। और आज का दूसरा वेद मिसेस नज़र आप ले लें। पहला पत्रस दूसरा बाब 4 आयत से 9वीं आयत। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 4 to 9। पहला पत्रस दूसरा बाब 4 आयत से 9वीं आयत। फिर इसके बाद हम ज़बूर नंबर 85 गाएंगे। 2 आयतें सिर्फ गाएंगे। मैं गल खुदा दी सुनगा जद करेगा कलाम। इसके बाद हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान 3 बाब 14वीं आयत से 21वीं आयत। पादरी नेल्सन शहजाद कलाम मुक़द्दस की तिलावत हमारे लिए करेंगे। सफ़ा नंबर 82 पेज 82। जॉन चैप्टर 3 वर्स 14 to 21। चंद एक ज़रूरी इश्तिहारात हैं। आज के जो मेहमान हैं उनका नाम है माइकल वॉर्टन और उनकी एलिया सिसिलिया और उनकी बेटी एमिली। मैं उनको कहूँगा कि वो थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं। प्लीज़ स्टैंड माइकल एंड सिसिलिया एंड एमिली। ताकि मुल्क अदूम के बाहर बाहर घूम कर जाएं। लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ता से आजिज़ आ गई और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए। यहाँ तो ना रोटी है ना पानी और हमारा जी इस नकम्मी खुराक से करहत करता है। तब खुदावंद ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे। उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने गुनाह किया क्योंकि हमने खुदावंद की और तेरी शिकायत की। सो तू खुदावंद से दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर करे। चुनांचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बलि पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नज़र करेगा
वो जीता बचेगा। चुनाचा मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर उसे बलि पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए और खुदा के चुने हुए और कीमती ज़िंदा पत्थर के पास आकर तुम भी ज़िंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फ़िरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियाँ चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नज़दीक मकबूल होती हैं। चुनाचे किताब मुक़द्दस में आया है कि देखो, मैं सऊन में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज़ शर्मिंदा ना होगा। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया और ठेस ना लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ, क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं और इसी के लिए मुकर्रर भी हुए थे। लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। मार्फत लिखी गई इंजील, उसका तीसरा बाब 14वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक। जॉन चैप्टर 3 वर्स 14 to 21। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह ज़रूर है
कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। और सज़ा के हुक्म का सबब ये है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम ज़ाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। कुद्स पर जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है वो बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तश व ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ और एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बाप, हम बड़ी आजिज़ी, इनकसारी, हलीमी और फुरतनी के साथ तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम सबको आज से फिर अपने घर में इकट्ठा किया ताकि हम तेरी सताइश करें और तेरा कलाम सुन सकें। तेरे खादिम मिस्टर माइकल के लिए, पादी साहब के लिए जब उनका तर्जमा करते हैं, इस वक्त हम सब एक जान एक रूह होकर तो इल्तिजा फरियाद करते हैं। पादी काशिफ के लिए, भाई माइकल के लिए, हमारे रवैयों में, हमारी सोच में तब्दीली आए और हम अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार करके तेरे बेटे यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके हमेशा की ज़िंदगी पाएँ, ताकि हम सब की ज़िंदगियों से तेरा बेटा यीशु जलाल पाए। अपने खादिम के मुंह में अपना कलाम डाल, ताकि आज के कलाम के वसीले से हम सब रूहानी ताज़गी पाएँ। ये दुआ हम खुदा बाप, बेटे और उर्गुस के नाम से मांगते हैं। जमायत बैठ जाए। Thank you very much. आपका बहुत शुक्रिया। We bring you greetings from France. मैं फ्रांस से आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। It's a tremendous privilege for my wife and my daughter to be here with you. ये मेरे लिए बड़े इस्तेहकाक की बात है कि मेरी वाइफ और मेरी जो बेटी है वो आज आपके साथ मौजूद हैं। I am English. मैं अंग्रेज़ हूँ। My wife is Portuguese. मेरी जो बीवी है वो पुर्तगीज़ यानी कि नीदरलैंड, Portuguese. पुर्तगाल से। Portugal. And my daughter lives in England, in London. और मेरी जो बेटी है वो लंदन में है, इंग्लैंड में। And I've been a missionary in France for 40 years. और मैं 40 साल से फ्रांस में बतौर मिशनरी काम कर रहा हूँ, खिदमत कर रहा हूँ। It's a tremendous joy for us to be back in Pakistan. ये बहुत खुशी की बात है कि मैं यहाँ पाकिस्तान में दोबारा आया हूँ। Be with Bishop Azad and his wife, with long time friends. और बिशप आज़ाद और उनकी वाइफ के साथ मेरा एक बहुत पुराना ताल्लुक है और मैं वो वक्त अब दोबारा उनके साथ गुजार रहा हूँ। And his daughter Michelle. और उनकी बेटी मिशेल भी यहाँ हमारे साथ है। She has the same name as me in French. I am Michel in French. उनका और मेरा नाम मिलता है, फ्रांसीसी नाम मेरा भी मिशेल है। It's so lovely to come here. ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। We live in a world today when you can fly to the other end of the world in just one day. ये बड़ी अच्छी बात है कि हम दौरे हाज़िरा में दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहुत कम वक्त में पहुंच जाते हैं। 150 years ago, it would have taken 4 months on a boat.
150 साल पहले ये 4 वहाँ लगते थे और ये कश्ती का सफर था। But when the New Testament was written, it was also a time when people could travel around the world. लेकिन जब नया हिंदुमा लिखा गया तो ये भी था कि लोगों ने दुनिया में बहुत सुंदर सफर भी किया। People had a common language. They would write in Greek. उनके पास एक कॉमन जुबान थी, मुश्तरका जुबान थी जो कि यूनानी थी। And they could travel everywhere in the Roman Empire and it was safe. और वो रोमी हुकूमत के ज़रिए से रहकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सफर किया करते थे। And this morning I would like to take a letter that the Apostle Peter wrote at the end of his life. आज मैं जिस बात में रोशनी डालूंगा वो मुकद्दस पतरस के ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में लिखा गया खत है, जिस पे मैं आज रोशनी डालूंगा। Peter wrote to Christians in Asia Minor. पतरस उन मसीहियों के लिए यहाँ लिखता है जो कि एशिया कोचक में मौजूद थे। It's a different continent for where he was living. ये एक मुख्तलिफ बड़े आज़म था जहाँ के मसीहियों के लिए उसने वो लिखा। At the end of his letter, और इस खत के आखिर में he sends greetings from the church. वो कलीसिया को नेक तमन्नाएं और सलाम भी देता हुआ नजर आता है। And he says, she who is at Babylon, और वो कहता है कि जो बाबल में थे, who is likewise chosen, जो के चुने हुए थे, sends you greetings. तुम्हें सलाम दे रहे हैं। Why did Pierre say Babylon? पतरस ने बाबल को क्यों, बाबल का क्यों जिक्र किया? He was in Rome. वो तो रोम में था। Was this a secret code he was using? क्या ये कोई ऐसा सीक्रेट कोड था जिसे वो यूज कर रहा था, खुफिया कोड? Maybe the persecution was so terrible he didn't want to say where he was living. हो सकता है कि उस वक्त जो persecution थी, जो दुख मुसीबत और इज़ार सामी थी, वो इस कदर बढ़ गई थी कि उसको एक सीक्रेट कोड की सूरत में वो लिखता हुआ नजर आता है। And we know just a few years afterwards he would be crucified. और कुछ सालों बाद वो मसलूब कर दिया गया। But Rome was also Babylon. लेकिन रोम भी बाबल ही था। In Revelation, John describes Rome as the great mother of prostitutes and detestable things. मुकाशफा की किताब में यूना लिखता है कि जो रोम है वो एक फाहिशा की मालिक होगा। This civilized city had become rotten from the inside. वो जो एक बहुत मुनज़्ज़म माशरा था वो अंदर से गल रहा था, सड़ रहा था। Sometimes we who live in Europe feel as if we're living in Babylon as well. और हम जो लोग यूरोप में रहते हैं, कभी-कभी हमें भी ये महसूस होता है कि हम भी बाबल में रह रहे हैं। We see so many things that are contrary to the gospel of Jesus Christ. हम बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हैं जो कि बरअक्स हैं मसीह की इंजील के। So Peter, living in Rome, writes to his brothers and sisters. पतरस जो रोम में है वो अपने बहनों और भाइयों के लिए इस खत को तहरीर कर रहा है। The Christians and the churches in Asia Minor. और वो मसीही जो कि एशिया कोचक में मौजूद है। And he says he uses 3 words to describe the Christians to whom he's sending his letter. और वो 3 अल्फाज उन मसीहियों के लिए लिख रहा है जो कि इस खत में जिनका जिक्र को उसने किया है। 3 words in the original Greek language. 3 अल्फाज जो कि यूनानी जुबान में वो जिक्र करता है। The first thing he says to them, you are elected or chosen. पहली बात वो करता है कि तुम चुने हुए हो। How did you become a Christian? आप कैसे मसीही हुए? Maybe you were lucky to be born in a Christian family. शायद आप इस तरह लकी हैं कि आप एक मसीही खानदान में आप खुशकिस्मत हैं पैदा हुए। Maybe somebody spoke to you at school about Jesus. शायद किसी ने स्कूल में मसीह के बारे में आपको बताया हो। Maybe you found a Christian book and began to read it. शायद आपने कोई ऐसी किताब पढ़ी हो जिसकी बिना पे आप मसीही हुए।
However we become Christians, we realize that God has chosen us. बाहर किसी भी तरह हो, हमें इस बात का इदराक करना चाहिए कि खुदा ने हमें चुना है, That we've been chosen to be children of God. और हम उसके बेटे और बेटियां होने के लिए बुलाए गए हैं. The word chosen can mean also elected. चुना हुआ यकीनन एक ऐसा लफ्ज है कि जो कि बयान करता है कि तुम्हें बतौर खास मैंने चुना. You've just had elections in Pakistan. थोड़ी देर पहले पाकिस्तान में इलेक्शन हुए. We have elections in France in a few months. कुछ महीनों के बाद फ्रांस में भी इलेक्शन होने वाले हैं. When you're elected to a position, it gives you a sense of belonging, of being somebody. जब आपको चुना जाता है तो आपके अंदर ये एहसास पैदा होता है कि मैं किसी खास मकसद के लिए, किसी खास चीज के लिए आगे आया हूँ, चुना जा रहा हूँ. Or you go for a job interview and the owner of the business chooses you. और जब आप किसी जैसे कि जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो जो मालिक है आपको उस खास काम के लिए वो चुनता है जिसके लिए आप वहाँ मौजूद होते हैं. And you feel wonderful because you've been chosen. और आपको खुशी होती है कि आपको चुना गया है. There's something wonderfully mysterious, the fact that God has chosen each one of us to be His children. ये बहुत बड़ा भेद है कि खुदा ने हमें चुना है जो हम आज यहाँ मौजूद हैं. It's very humbling. ये एक अपने आप को बहुत हम्बल करने की चीज़ भी है, बहुत अपने आप को खुदा से जो चुकाने की चीज़ भी है. God, why did you choose me? Why did you elect me? कि हम खुदा से पूछें कि खुदा सिर्फ तुम्हें ही हमें ही क्यों चुना है. So Peter says, I'm writing to you because you're chosen. So पतरस कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए खत लिख रहा हूँ कि तुम चुने हुए हो. And then he follows it with two other words. फिर वो दो मज़ीद अल्फाज का जिक्र भी करता है. He says you're chosen to be foreigners. और ये एक और लफ्ज़ भी है जिसके लिए कि तुम चुने हुए हो ताकि जाकर तुम उसकी खूबियाँ बयान करो, तुम बाहर जाओ. To be strangers. और एक ऐसे लोगों के तक जो कि अजनबी हो. To not belong to your country any longer. जो आपके जो मुल्क से या आपके कल्चर से वो मेल नहीं खाते. To not be at home where you are. और उस जगह से यानी कि आपका उसके घर से कोई या उनके इलाके से कोई ताल्लुक नहीं बनता हुआ नजर आता. When we become Christians, we discover that the world isn't quite, we're no longer at home in this world. जब हम मसीही होते हैं, मसीही हैं, तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हम इस दुनिया से किसी तरह मेल नहीं खा रहे. ये दुनिया हमारा घर नहीं है. There was a letter written to the governor of Egypt in the year 200. 200 साल में एक खत लिखा गया रोम के Egypt. मिस्र के गवर्नर को. 200, so 150, 180 years after the death of Jesus. 200 सदी, दूसरी सदी यानी कि यीशु के आसमान पर सऊद फरमाने के तकरीबन 150 या 200 साल बाद की बात है. And this person is describing Christians. और वो बयान कर रहा है मसीहों के बारे में. He says they reside each one in his country, but as domiciled foreigners. They reside each one in his country, but as domiciled foreigners. और वो लिखता है कि ये जो है कि ये मसीही हर जो कि अपने मुल्क में यहाँ रह रहे हैं, लेकिन ये अपना जो डोमिसाइल है जहाँ के वो शनाख्त है उनकी, जिस जगह से उनकी शनाख्त है, वो अपनी शनाख्त यहाँ के नहीं लिखते. They participate in everything as citizens. वो बतौर एक शहरी जो है हर चीज में शिरकत तो कर रहे हैं. And submit to everything as foreigners. लेकिन जब उनको अपना आप कुछ बयान करने की बात आती है तो कहते हैं कि हमारा ताल्लुक इस इलाके से तो नहीं है. All foreign lands are their homeland. जो भी बाहर की जो जमीनें हैं, जो लैंड है, जो यहाँ से ताल्लुक नहीं रखती, उनको वो कहते हैं कि ये हमारा घर है. And every homeland is become foreign to them. और जो उनका घर है जहाँ ये वो लोग रह रहे हैं, मौजूद हैं इस वक्त,
उसको वो क्लेम नहीं करते कि ये हमारी जगह है। You see, when you become Christian, you don't fit into the world any longer. आप देखेंगे जब आप मसीही हैं तो आप इस दुनिया में अपने आप को फिट महसूस नहीं कर रहे। When I was brought up in England, it was a Christian country. जब मैं इंग्लिस्तान में बड़ा पला तो उस वक्त वो एक मसीही मुल्क था। Everything people believed in seemed to go with the Bible, was right with the Bible. उनका जो ईमान था वो एक बाइबली ईमान था जिसके ज़रिए असर वो जिंदगी गुजार रहे थे। But today, in my own country, I feel more and more a foreigner. लेकिन अब मेरे अपने मुल्क में मैं अपने आप को एक अजनबी महसूस करता हूँ। Because everything goes against what I believe. क्योंकि जो मेरा ईमान है, जो मेरा अकीदा है, वहाँ सब कुछ उसके मुखालिफ हो रहा है। In France, they've just put into the constitution of the country the right for abortion. और वो वहाँ एक लॉ पास कर दिया गया है कि हम अबॉर्शन को जो है वो एक कानूनी हैसियत दे रहे हैं। And we as Christians cannot understand. और बतौर ईमानदार, बतौर मसीही हमें इस बात से इख्तिलाफ है। So Peter says, you're chosen to be foreigners. So पतरस कह रहा है कि तुम इसलिए बुलाए गए हो कि तुम्हारी जो इस जगह से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। And then the third word he says is that you're scattered. और तीसरा लफ्ज़ वो जो बयान करता है वो है परागंदा होना। The Greek word is diasporas. और यूनानी लफ्ज़ है diaspora। Christians were scattered around the world. मसीही दुनिया के गर्दोपेश में मुख्तलिफ इलाकों में चले गए, परागंदा हुए। They were a small minority in the countries. वहाँ उन्होंने थोड़ी अपनी कम्युनिटीज थोड़े इलाकों में उन्होंने अपने आप की बोदोबाश वहाँ रखनी शुरू की। Often surrounded by hostile people. और उनके इर्द गिर्द बड़े खूनखार वैश्य लोग भी वहाँ मौजूद थे। The word scattered means that they were also like scattered seeds. और जो लफ्ज़ परागंदा है इसके लिए एक और लफ्ज़ भी है कि मुख्तलिफ जो समुद्र हैं जो कि दूर दराज हैं। It's as if they had been sown into the world to be planted. Seeds. और ये जो लफ्ज़ है ये परागंदगी के लिए इस्तेमाल होता है कि यानी कि वो बीज जो कि मुख्तलिफ ज़मीन में मुख्तलिफ इलाकों में वो बोए जाए। So Peter writes to these people and says, you're chosen to be foreigners and to be scattered. और पतरस यहाँ लिख रहा है कि तुम बुलाए तो गए हो लेकिन तुम बाहर के इलाकों में जाओगे। You know, when I became a Christian, आप जानते हैं जब मैं मसीही हुआ, they told me if you become a Christian, you will have joy and an abundant life. उन्होंने बताया कि आपके पास अगली खुशी और जिंदगी होगी। They said, God will answer your prayers. और उन्होंने कहा कि खुदा तुम्हारी दुआओं का जवाब क्या करेगा। It's wonderful. अच्छा लगा। Nobody said to me, if you become a Christian, you're going to become a foreigner. किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि जब मैं मसीही होऊंगा तो मेरा ताल्लुक इस सरजमीन से नहीं रहेगा। If Peter had stopped there, it would have been a bit of a discouraging letter. कभी-कभी मैं देखता हूँ कि पतरस ने ये जो खत है ये इसमें बड़ी उसकी नाउम्मीदी नजर आती है। But in the second chapter of 1 Peter, second chapter, लेकिन दूसरे बाब में verse 9, 9वीं आयत में हम देखते हैं 1 Peter 2:9. यस, पहला पतरस दूसरा बाब उसकी 9वीं आयत में वो लिखता है, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कानून का फ़िरका, मुकद्दस कौम और एक ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मिल्कियत है, ताकि उसकी खूबियाँ जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। He comes back with the word chosen. वो दोबारा इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करता है कि तुम चुने हुए हो। But now he says you're a chosen people.
अब वो बता रहा है कि तुम बुलाए हुए, चुने हुए लोग हो। We belong to a nation. हम एक उम्मत हैं। A nation today that is spread around the world. एक ऐसी उम्मत जो कि दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में फैली हुई है। You have brothers and sisters in France. मेरे बहनों भाइयों, वैसे ही जैसे कि आप वो मेरे पास वहाँ फ्रांस में हैं, In Portugal. जो पुर्तगाल में है। You have brothers and sisters in China. हमारे बहन भाई चाइना में भी हैं। You even have brothers and sisters in North Korea. हमारे बहन और भाई जनूबी कोरिया में भी मौजूद हैं। In Afghanistan. अफगानिस्तान में भी मौजूद हैं। We are a chosen people. हम चुने हुए लोग हैं। And then Peter says that we are a royal priesthood. और पतरस बता रहा है कि हम शाही कायनों का फिरका भी हैं। We are all priests. हम सारे काहिन हैं। You know, in the Old Testament, there was one people, the Levites, who were priests. पुरानी आयत में हम देखते हैं कि लावी थे जो कि काहिन थे। And only they could go into the temple, into the Holy of Holies. और वही मुकद्दस तरीन मुकाम में सिर्फ वही जा सकते थे। But as a Christian, we've all become priests. लेकिन बतौर मसीही हम सब काहिन हैं। We can all enter into the temple of God. हम खुदा की हैकल में सब जा सकते हैं। We can all enter into His presence. हम उसकी हुजूरी में जा सकते हैं। We can all speak to God personally. हम खुदा से शख्सी तौर पर हम अपने आप बयान कर सकते हैं। Each day we need to go into the temple, into God's presence. हर दिन जहाँ हम जा सकते हैं हैकल में जहाँ खुदा की हुजूरी है। Do you have a time in your day when you go into the temple to meet God? क्या आपके पास वक्त है कि आप खुदा के हैकल में जाएं और खुदा से मुलाकात करें? We're all busy people. हम सब मसरूफ लोग हैं। Many things to do during the day. हमें दिन में बहुत से काम करने होते हैं। But God has called us as priests to go into His temple and meet Him. लेकिन खुदा हमें कहता है कि उसके टेंपल में, उसकी इबादत गाह में जाओ और उससे मुलाकात करो। Again, 1 Peter 2:5. और दोबारा हम पहला पत्रस दूसरा बाब उसकी 5वीं आयत में देखते हैं। You too, as living stones, are building yourselves up into a spiritual house and a holy priesthood. तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो ताकि कायमों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानियत चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नज़दीक मकबूल होती है। A holy priesthood. Then the second thing he says, you are a holy nation. फिर दूसरी बात वो कहता है कि तुम एक मुकद्दस कौम हो। We might feel like foreigners here. हम अपने आप को यहाँ इस दुनिया में अजनबी महसूस करते हैं बाज़-ओ-क़ात। But we belong to the holy nation. लेकिन हम मुकद्दस कौम हैं और हम मुकद्दस कौम से हमारा ताल्लुक है। I've had the privilege to travel to 40, 50 countries around the world during my life. मुझे इस बात का इस्तेहकाक हासिल है कि मैं दुनिया के 40 या 50 मुल्क जो हैं वो फिर चुका हूँ। I've met Christians from all these different countries. मैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के मसीहों से मिला। We speak different languages. हम मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं। We have different customs. हमारे जो रस्म रिवाज हैं वो फ़र्क हैं। And yet when we meet one another, straight away we know we are brothers and sisters. लेकिन जब हम मिलते हैं तो हमें एक दूसरे का पता लगता है कि हम बहन भाई हैं आपस में। We know we are part of the same nation. हमें पता लगता है कि हम एक ही कौम का हिस्सा हैं। And one day we will all be before the Lord. और एक दिन हम सब खुदावन के हुजूर जाएंगे। Together in His presence. उसकी हुजूरी में हम जाएंगे। That is our hope. वो हमारा घर है। Then he says, you've been called to be, God says, been called to be His very own people. और फिर वो कहता है कि वो खुदा ने तुम्हें अपने लोग होने के लिए, खास लोग होने के लिए बुलाया है। Called to be God's own people. खुदा के खास लोगों का बुलावा। God has bought us. खुदा ने हमें खरीदा है।
He bought us through the cross of Jesus Christ. उसने सलीब के वसीला से, मसीह की सलीब के वसीला से हमें खरीदी है। And now we belong to Him. और अब हम हमारा ताल्लुक, हमारी शनाख्त उसके साथ है। It's interesting, in the New Testament, the Christians say often, we are slaves to God. और नए अहदनामा में मसीही अक्सर ये बयान करते हैं कि हम तो खुदा के गोया कैदी हैं, असीर हैं। How can they say they're slaves? Slavery is terrible. लेकिन असीरी तो बड़ी एक खतरनाक चीज है, बुरी चीज है, वो कैसे कह सकते हैं? But they know they're slaves because Jesus bought them. वो कहते इसलिए हैं क्योंकि यीशु ने उनको खरीदा है। He bought us with the price of His blood on the cross. यीशु ने अपने खून की कीमत देकर सलीब पर उनको खरीदा है। And God says we are His own people. और खुदा कहता है कि हम उसके खास लोग हैं। My friends, Jesus paid it. Nothing can take it away. मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, यीशु ने हमें अपना खून देकर खरीदा है। You have this assurance for all your lives. आपको इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि पूरी जिंदगी में Jesus paid it. कि यीशु ने आपकी कीमत अदा की है। The price has been paid. आपकी कीमत अदा कर दी गई है। So we're a chosen people, हम चुने हुए लोग हैं, a royal priesthood, शाही खानों का फिरका है, a holy nation, और एक ऐसी उम्मत है, and people that belong to Christ, और ऐसी उम्मत जो कि मसीह के साथ इसका खास ताल्लुक है, so that we proclaim the wonderful deeds of the one who called you out of darkness. और उसके बाद हमारे जो काम हैं हमारी जिंदगियों से ऐसे ज़ाहिर होते हैं जो कि मसीह के वसीला से, उसकी सलीब के वसीला से सामने आते हैं। We have been called to proclaim Christ's deeds. हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हम मसीह के अजीब कामों का हम बयान करें। जंगों के बारे में भी हम वहाँ देखते हैं। But in this world, we've been asked to proclaim the light of Christ. लेकिन हम इस दुनिया में मसीह की रोशनी के लिए बुलाए गए हैं। To proclaim the wonderful deeds of God. और खुदा के अजीब कामों का बयान करें। Lord, give me one person I can talk to this week and tell them about Jesus. खुदा हम दुआ करें कि खुदा तू हमें इस हफ्ते एक किसी ऐसे शख्स से मिला जिससे मैं मसीह को बयान कर सकूं। Lord, I pray for my neighbor that she would find Jesus. खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद मैं अपने जो नेबर है, मेरा पड़ोसी है, कि वो मसीह को पहचाने। That is our mission, to take the gospel into the world. हमारा ये मिशन होना चाहिए आज कि हम उसके पैगाम को लेकर दुनिया में जाएं। That's the same mission we have in Europe as you have here. वही मिशन है जो हमारे पास यूरोप में है और वही मिशन है आपके पास भी है। Shall we pray? आइए हम दुआ करें। Father, thank you. Thank you that you have chosen us. खुदा हम शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें चुना है। You have elected us to be part of your people. तूने हमें अपने लोग होने के लिए बुलाया है। It's true that we may feel like foreigners, we don't belong in the place where we live. ये सच है कि हम इस दुनिया में अजनबी हैं और हमारे इस दुनिया से ताल्लुक नहीं है। But you have made us into a holy nation. लेकिन तूने हमें एक मुकद्दस कौम होने के लिए बुलाया है। A chosen people. एक ऐसी कौम जो उसकी चुनिंदा कौम है। And you bought us with the blood of Jesus Christ. और हम खुदावंद के खून से हमें खरीदा गया है। Help us, Lord. खुदावंद हमें हमारी मदद कर। Proclaim your wonderful deeds in this world. कि हम तेरे अजीब कामों का बयान इस दुनिया में जाहिर करें। That our neighbours and others might discover what it is to know Jesus. जो दुनिया देखे और जाने कि यीशु ने उनके लिए क्या काम किए। Amen. आमीन। Thank you. खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस ख़ास पैगाम के लिए और दुआ को है कि खुदा अपने इस खादिम को, मिशनरी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। आए हम खुदा की मदद सराय में ज़बूर नंबर 39 गाएंगे।
अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियाँ खुदा उनके हुजूर गुजरानेंगे। इन हदियों को भी देने वालों को इनके हाथों की कमाई में बरकत, इनके वसाइल में वसअत दे, तो इनकी रोटी पानी पर बरकत डाल और यह हदिया तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। ये दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जमायत बैठ जाए। Thank you for welcoming us. Now the second part of our communion service starts, and we have missed one thing that we would like to do. That raise or share our peace with each other. I will say, peace of the Lord be with you. खुदावंद का इत्मीनान तुम्हारे साथ हो, और आप कहेंगे खुदावंद का इत्मीनान तुम्हारे साथ हो। आपके साथ। अब COVID is over, so we can share. Peace of the Lord. Shake hands. Peace of the Lord with you. Peace of the Lord. Peace of the Lord. Thank you for coming. Thank you for coming. Peace of the Lord with you.
Our service will begin from page 14. 14वें सफ़ा से हमारी इबादत जारी रहेगी। आए यीशु, आए अच्छे सरदार कहन, जैसे तू अपने शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो। रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। आए यीशु, अपने रूह कुद्स से हमें इस रोटी और बैग की तकदीस कर, ताकि वो हमारे लिए तेरा बदन और खून बन जाएं, क्योंकि तेरे वसीले से आए यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। आमीन। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, तेरे रूह के साथ भी रहे। अपने दिल आग में बाला पर लगाओ। हम उनको खुदावंद की तरफ लगाते हैं। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ऐसा करना वाजिब व मुनासिब है। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादर मुतलक रज़वी खुदा, इस वास्ते फरिश्ते कुल आसमानी घरों के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम्द, ताज़ीम और हमेशा यूँ तेरी सदाए खुदावंद रब्बुल फ़ौज, आसमान ज़मीन तेरे जलाल से ममूर हैं। आए खुदावंद ताला, तेरा ही जलाल हो। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है। आने वाला पर नाम वाकई कदूस, वाकई मुबारक है दुआ आसमानी बाप, तू जिसने अपनी उस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारा फ़िदिया देने के लिए, सलीब पर मौत गुआरा करने के लिए और उसे अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए एक पूरी, कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं कि तू उसकी कुर्बानी याद करके हम पर और अपनी पूरी कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीला से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं ना हूँ तुम ऐसे करते रहना। और शुक्र करके जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। तेरी दूसरी आमद का इंतज़ार करते हैं। ऐ मसीह, तेरा ही जलाल हो। आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। द लॉर्ड्स प्रेयर दैट ऑल ऑफ अस कैन जॉइन इन आवर ओन लैंग्वेज। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। आइए हम अपने आप को एक बार फिर चंद लम्हों की खामोशी में खुदावंद के मेज़ के पास आने के लिए तैयार करें। Let us be cool and prepare our hearts to come and receive communion. आइए हम दुआ मांगे। आए रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ से गिरते हैं उनको चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए आए करीम खुदा, ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त
इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह आलूदा जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ किए जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। आमीन आमीन। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बरे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता, हम पर हम कर, आए खुदा के बरे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता, हम पर हम कर, आए खुदा के बरे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। अपना इत्मीनान हमें बख्श। Body and the blood of our Lord Jesus Christ given. Body and the blood of our Lord Jesus Christ given. Body and the blood of our Lord Jesus Christ given. Body and the blood of our Lord Jesus Christ given. तो जिसने हमें अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद ने बतौर अपने फरजान कबूल कर लिया है, मुझे नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सैर किया है, हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वायदा किया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं, अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हजूर गुजरानते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी माकूल इबादत है। फजल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल न बने बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूँ तेरी नेक और कामिल मर्जी सीखें और इस जहान में इस तरह फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुक़द्दसों समेत खुशी बनाएं। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से जो तेरी रूह कुद्स के साथ वाहिद खुदा अबदल आबाद जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अबदल आबाद हमारे खुदा की हो। आमीन। अब खुदा का इत्मीनान जो सब इससे बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। आमीन।